और लाइव सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो ट्रेनिंग है वो स्पेशल कोचेस के लिए है जो हर्बल लाइफ में वर्किंग है। और ये वैसे तो ट्रेनिंग उन हर एक पर्सन्स के लिए भी है कि क्योंकि आज की जो ट्रेनिंग है वो वेलनेस इवेलुएशन चेकअप के ऊपर है। और वैसे ये जो चेकअप है ये सभी कोचेस ही करते हैं, और कोचेस किस तरीके से करते हैं, उसमें क्या क्या रिपोर्ट्स क्रिएट की जाती हैं, बनती हैं, और कैसे हम गाइडेंस करते हैं, उसके बारे में आज की ट्रेनिंग है। और ये वेलनेस इवेलुएशन हर एक पर्सन के लिए भी है, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली exactly आपकी बॉडी किस तरीके से वर्क कर रही है, कैसे काम कर रही है, कौन से चीज कैसे वर्क करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो वेलनेस इवैल्यूएशन चेकअप है वो अमरोन करेडा स्कैनर के थ्रू किया जाता है। और जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर 13 पैरामीटर्स आते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग के। जब हम 18 प्लस किसी का भी चेकअप करते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो 13 तरीके के पैरामीटर्स आते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। वो आप इसे समझे कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। तो सबसे पहले उसमें वेट मेंशन किया जाता है, फिर हाइट है, फिर एज है, मेल है, फीमेल है, आइडल वेट, अंडर वेट, ओवर वेट, बीएमआई, बॉडी फैट परसेंट कितना होना चाहिए, विजरल फैट, बॉडी एज, बीएमआर, स्केलेटल मसल्स और सबक्यूटेनियस। ये 13 तरीके का पैरामीटर्स होता है जो किसी भी इंसान को अपने बारे में तो एटलीस्ट समझना ही चाहिए। और जो कोचेस हैं उनको इसके बारे में प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए कि तभी जाके हम किसी भी पर्सन को गाइड कर सकते हैं, उसका इवेल्युएशन कर सकते हैं, और उसको प्रॉपर समझा सकते हैं कि कैसे आप अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, सेहतमंद रखेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बीएमआई से स्टार्ट करते हैं। बीएमआई क्या होती है? इससे बॉडी मास इंडेक्स। ओके, और किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, ओवरवेट या ओबीस की कैटेगरी के लिए क्या होता है ये बॉडी मास इंडेक्स? एग्जैक्टली क्या होता है? ये बताता है कि आपका जो वजन है वो आपके हाइट के अकॉर्डिंग है या नहीं, आप आइडल है कि नहीं। तो अगर अंडर वेट है तो अंडर वेट में क्या होता है? बिलो 18.5। अगर 18.5 से कम आपका बीएमआई आता है तो आप अंडरवेट है, यानी आपका वजन अ, जो निर्धारण किया गया है आपकी लंबाई उसके अकॉर्डिंग नहीं है, आपको वजन बढ़ाने की जरूरत है। और हेल्दी वेट क्या होता है? 18.5 से लेके 24.9 तक के बीच में अगर आपका बीएमआई आता है तो यू आर ऑन द राइट वेट। ओके, और ओवरवेट क्या होता है? अगर 25 से 29.9 तक आपकी बीएमआई आती है तो आप ओवरवेट है। यस। और उसके बाद अगर जितना आना स्टार्ट हो जाता है, यानी 30 प्लस जितने भी बीएमआई स्केलिंग की जाती है वो ओबीस कैटेगरी में है। और इंडिया में ओवरवेट और ओबीस कैटेगरी के बहुत ज्यादा लोग हैं, अनलिमिटेड लोग हैं। ओके, ये आप क्लोज टू समझिए 50 करोड़ से ज्यादा लोग इंडिया में ओवरवेट और ओबीस हैं। तो बीएमआई का ये फॉर्मूला है। ठीक है, आप सभी को जानना चाहिए कि बीएमआई कैसे निकाला जाता है। तो बीएमआई को कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए अगर आप वजन को, जो किलोग्राम में कैलकुलेट किया जाता है, वजन को अगर हाइट से डिवाइड करते हैं जो मीटर में लिया जाएगा, तो आपका बीएमआई आ जाएगा कि एग्जैक्टली आपकी बीएमआई कितनी आ रही। तो आपको समझ जाना चाहिए कि, और ये बीएमआई आपके अमरोन कैरेडा स्कैनर में ऑलरेडी मशीन कैलकुलेट करके बताती है, लेकिन ये फिजिकली, ये आपको एक कैलकुलेशन भी आना चाहिए कि बीएमआई निकालने का ये एक तरीका है। इस तरीके से आप बीएमआई निकाल सकते हैं। उसके बाद चलिए बॉडी फैट का परसेंट कितना होना चाहिए, रेंज कहाँ तक जाती है, ये जानना जरूरी है। बॉडी फैट परसेंट क्या होता है? ये पूरे शरीर का, ऑल ओवर आपके शरीर में फैट की एक मात्रा होती है, और फैट को हम कम नहीं कर सकते हैं, इसके रेंज को निर्धारण कर सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति के शरीर में फैट का परसेंटेज होता है, वो कितना होना चाहिए? एक नॉर्मल रेंज जो होती है एक मेल की, वो 10 से 20% की होनी चाहिए। और सेम फीमेल की कितनी होनी चाहिए? 21 से 30%। अगर इस रेंज में आपकी बॉडी का फैट परसेंट आता है तो आपका फैट नॉर्मल है, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम से आप दूर रह सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट प्रॉब्लम्स, ऑलमोस्ट जो बीमारियों का जो कारण है वो आपका बढ़ता हुआ फैट ही है। लेकिन अगर आप अपने फैट को रेंज के अंदर रखते हैं तो बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीज से हम दूर रह सकते हैं। और ये एज पे भी डिपेंड करता है। अगर आप महिला हैं, ओके, और आपकी उम्र अगर 40 से 59 के बीच में आ गई है, ठीक है, तो आपका फैट 33% तक हो सकता है, इससे ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। जबकि अगर आपकी उम्र जो है वो 40 से बिलो है, यानी नीचे है, कम है, तो आपका जो फैट का जो रेंज है वो अप टू 30% तक हो सकता है। लेकिन अगर आप 40 to 59 की एज में आ चुकी हैं तो आपका जो बॉडी फैट परसेंट है वो 33% तक
ही जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। सेम केस में मेल का है। मेल का अगर आप बिलो 40 है उम्र में, अगर आपकी उम्र 40 से कम है, तो आपका जो फैट परसेंट का जो रेंज है वो 10 से 20% ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी उम्र 40 से 59 के बीच में हो चुकी है, तो ये 1% और बढ़ सकता है, 21% पे जा सकता है। लेकिन अगर आपकी उम्र 60 से ज्यादा है, अगर आप 60 से भी ऊपर है, तो एक महिला का जो बॉडी फैट परसेंट है वो 35% तक ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। और एक मेल का अप टू 24% तक होना चाहिए। तो अगर आप अपनी स्केलिंग इस तरीके से करेंगे तो आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, या हम जो कोचेस हैं लोगों को अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं कि ये आपकी स्केलिंग होनी चाहिए बॉडी फैट परसेंटेज की। क्योंकि आज के डेट में जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही है वो फैट परसेंट की वजह से आ रही है। क्योंकि फैट जब बढ़ता है तो आपकी बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसीज को क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद हम बात करते हैं विजरल फैट। विजरल फैट एग्जैक्टली होता क्या है, जनरली लोगों को नहीं मालूम। विजरल फैट होता है ये आपके एब्डोमिनल, यानी जो ऑर्गन है आपके एब्डोमिनल के अंदर जो ऑर्गन है, उस ऑर्गन के ऊपर सराउंडिंग में एक फैट का परसेंट होता है, एक फैट होता है जिसको विजरल फैट बोला जाता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, विजरल फैट जो येलो पार्ट आपको दिख रहा है, एक दो पिक्चर है, एक में आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, एक में आपको येलो कलर का दिख रहा है। ब्लू कलर इन द सेंस ये नॉर्मल रेंज है विजरल फैट, यानी जो ऑर्गन्स के ऊपर जो फैट है जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। यस, और भी बहुत सारे प्रोटेक्शन का ही इसको बोला जा सकता है कि प्रोटेक्शन का काम करते हैं। लेकिन अगर यही फैट परसेंट आपका बढ़ना शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपके ऑर्गन्स को डैमेज करने का भी काम करते हैं। तो आपका विजरल फैट का जो रेंज होता है कनाडा स्कैनर में आता है वो 2 to 8 के बीच में ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं और इससे कम भी नहीं होना चाहिए। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि जो येलो पार्ट वाला जो हिस्सा है वो 8 से ज्यादा है, यानी इसकी रेंज 8+ हो चुकी है। और जब जब इसकी रेंज 8 से ज्यादा होगी तो डेफिनेटली आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है उस ऑर्गन में बहुत सारी परेशानियां आपको देखने को मिलेंगी। और ये जितने हम लोग जितनी स्केलिंग करते हैं उस स्केलिंग पे ये डेफिनेटली समझ में आता है कि जब स्केलिंग करते हैं तो जिसका विजरल फैट बहुत नॉर्मल है उनके एब्डोमिनल में कभी कोई परेशानियां नहीं आती हैं। लेकिन जिनके भी हमने चेक किए कि एब्डोमिनल के फैट बढ़े हुए हैं, यानी विजरल फैट का परसेंट बहुत ज्यादा, विजरल फैट का रेंज बहुत ज्यादा है, उन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंटरनली भी फील करते हैं। क्योंकि जब गाइडेंस करते हैं, जब उनकी स्केलिंग की जाती है, तो वो खुद बताते हैं कि हाँ सर ये प्रॉब्लम हमारे साथ हम फील कर रहे हैं। तो ये हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए, और जितने कोचेस हैं डेफिनेटली इस तरीके से आप उनको गाइड कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो हमारी वेस्ट लाइन है, जो कमर की लाइन है, वो 36 इंच से हमेशा ही बिलो होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। ये इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा होने का मतलब हार्ट को कहीं ना कहीं हम डिस्टर्ब कर रहे हैं उसको वर्किंग करने में। तो ये विजरल फैट है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि लोग इसको कभी जान ही नहीं पाते कि ये है क्या चीज, क्यों हमें प्रॉब्लम बहुत सारी आ रही है इंटरनल, दुनिया भर की हमें परेशानियां क्यों आ रही है। तो आपको समझना है कि विजरल फैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इस पे आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा काम करने की रिक्वायरमेंट है, हर एक व्यक्ति को काम करने की जरूरत है। और जो कोचेस है जो गाइड करते हैं वो इस तरीके से किसी को गाइड कर सकते हैं कि इस तरीके से विजरल फैट काम करता है, ये रेंज होना चाहिए, अगर इस रेंज से ज्यादा होता है तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद बॉडी एज आता है। बॉडी एज ये होता क्या है, बॉडी एज आपका रियल बर्थ का कैलेंडर और बायोलॉजिकल एज इसको बोला जाता है, कि यानी जिस समय आपने जन्म लिया है आपकी बॉडी ने सेम उसी समय जन्म लिया है। तो ये दोनों उम्र आपकी एक बराबर होनी चाहिए, यानी कैलेंडर ईयर से। यस, जो आपकी रियल एज है वही आपके शरीर की बायोलॉजिकल उम्र भी होनी चाहिए। जब ये दोनों समान होती है तब आप बहुत ही अच्छे फिट एंड फाइन दिखाई देते हैं। लेकिन जब ये डिस्टर्ब होती है, ऑलमोस्ट मैं आपको बताऊं कि मैं कई सालों से बॉडी स्केलिंग कर रहा हूँ लोगों की, तो रेयर ही किसी का ऐसा दिखता है जिसकी बॉडी एज और रियल एज दोनों एक बराबर हो। ये बहुत ही डिफरेंस होता है। ये ऑलमोस्ट मैंने जनरली देखा है कि 10 साल, 15 साल, 20 साल का गैप होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इंसान कम कम उम्र में ही बहुत बूढ़ा होना शुरू हो गया है, यानी उसकी फिजिकली देख के आप बोल सकते हैं कि इसकी उम्र बहुत ज्यादा है। तो ये एक गेज करने का एक तरीका है। तो बॉडी एज आपको ये शो करती है कि कहीं आप कम उम्र में ही ज्यादा बूढ़े तो नहीं हो रहे हैं।
इसके लिए आपको अपनी फिटनेस पे और ज्यादा काम करने की जरूरत है। और बॉडी एज ये हमें दिखाती है, तो ये बायोलॉजिकल एज होती है कि बायोलॉजिकल आपकी आपका शरीर किस एज में काम कर रहा है, इस बॉडी एज। ओके। एंड नेक्स्ट थिंग इज बीएमआर। बीएमआर इज अ बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। ओके। और ये कैलकुलेट करने का तरीका है कि मेल के लिए क्या होना चाहिए, फीमेल के लिए क्या होना चाहिए। ये हमें डिफाइन करता है, शो करता है कि रेस्ट मोड में आपकी बॉडी कितनी कैलोरीज को बर्न कर रहा है। ओके। तो मेल का जो बीएमआर होता है वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। 10 into वेट किलोग्राम प्लस 6.25 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर -5 into एज +5। तो ये बीएमआर होता है एक मेल का। और अगर फीमेल का निकालना हो तो सेम फॉर्मूला है। 10 में गुणा क्या करना है आपको, वजन। वजन किलोग्राम में लेना है। और प्लस में आपको क्या करना है, 6.25 इंटू हाइट। हाइट हमेशा सेंटीमीटर में लेना है बीएमआर निकालने के लिए। और अगर आप महिला हैं तो आपको माइनस क्या करना है, -5 इंटू एज, ईयर में -16। दोनों फॉर्मूले में बस एक चीज चेंज है कि अगर आप मेल हैं तो लास्ट में +5 किया जाएगा, और अगर आप फीमेल है तो लास्ट में -161 आप करेंगे। तो ये आपका बीएमआर निकल जाएगा। ये सिंपल कैलकुलेशन है बीएमआर चेक करने का, क्या मेरा बीएमआर एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं, मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग रेस्ट मोड में मेरी बॉडी कितनी कैलोरीज को बर्न कर रही है। और अगर कम बर्न कर रही है तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे चैलेंजेस हो रहे होंगे, आपका डाइजेशन सही नहीं होगा, आपका वेट सही नहीं होगा। तो आपके मेटाबॉलिज्म को सही तरीके से चलाने के लिए भी प्रोसेस है, उसके लिए कैसे हमें लाइफस्टाइल को रखना है, क्या खान पान रखना है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये बीएमआर निकालने का एक कैलकुलेशन है। और हमारे जो ऑमरोन कैनाडा स्कैनर है उसमें ऑलरेडी ये कैलकुलेट करके मशीन अपने आप ही बना देती है, आपको क्रिएट करके दे देती है कि ये एग्जैक्टली आपका बीएमआर आ रहा है। लेकिन अगर आप चाहें फिजिकली इसको बनाना कि किस तरीके से मेरा बीएमआर है मैं चेक करूं, तो ये उसका फॉर्मूला है, आप इस तरीके से उसे देख सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज द स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल आपके शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और ये काम क्या करता है, ये आपकी स्टेमिना को दिखाता है कि आपकी स्टेमिना कैसी है, आपकी बॉडी की ग्रिपिंग कैसी है, आपके शरीर की स्टेबिलिटी कैसी है। और जब ये सारी चीजें आपकी अच्छी होती हैं तो डेफिनेटली आपके मसल्स की स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी होती है। वैसे एक पुरुष की जो मसल्स की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जो स्केलेटल मसल्स की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 32.9 से 35.97 तक। और एक फीमेल की जो होनी चाहिए वो 26 से लेके 38 तक होनी चाहिए। लेकिन आज की डेट में, आज की जो लाइफस्टाइल है लोगों की, जो खान पान है लोगों का, उस चीजों को अगर हम देखें, तो मैंने अभी तक जितने लोगों की स्केलिंग की है, बॉडी की स्केलिंग की है, उसमें कभी भी इस रेंज में, मतलब 100 में से 1% ही लोगों का इतना आया है, रियल रेंज में आया है। लेकिन ज्यादातर लोगों का रेंज बहुत डाउन है, क्योंकि लोग आज की डेट में खान पान और अपनी लाइफस्टाइल पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। और इसी की वजह से उनके बोन्स में प्रॉब्लम्स आती है, मसल्स में प्रॉब्लम्स आती है। यस। तो ये स्केलेटल मसल शो करता है कि हमारी स्टेमिना कैसी है, यस, हमारी ग्रिपिंग कैसी है बॉडी की, हमारी स्टेबिलिटी कैसी है, हमारे बोन्स मसल्स ये किस तरीके से सही वे में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये रेंज होता है, इस रेंज के अंदर ही एक व्यक्ति का होना चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। ओके। और नाउ इस सबक्यूटेनियस फैट। सबक्यूटेनियस फैट क्या होता है, सबक्यूटेनियस फैट आपके स्किन के बिल्कुल नीचे, स्किन के बिल्कुल नीचे का एक फैट होता है, जिसको जब भी आपने कभी फील किया हो कि कभी उंगली करती है तो हमें व्हाइट व्हाइट एक लेयर दिखाई देती है, दैट इज द सबक्यूटेनियस फैट। ये टेम्परेचर को रेगुलेट करने में बड़ा मदद करता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। और नर्व सिस्टम को भी वर्क करने में बहुत अच्छा काम करता है, ब्लड वेसल्स के लिए भी बहुत बेस्ट काम करता है। लेकिन इसका रेंज 15 से नीचे ही होना चाहिए। और 15 से अगर नीचे है तब आपका सबक्यूटेनियस फैट बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छे तरीके से वो सारे प्रोसेस अच्छे तरीके से कर पा रहा है, टेम्परेचर को रेगुलेट कर पा रहा है, नर्व सिस्टम के लिए पैसेज का काम कर रहा है, ब्लड वेसल्स के लिए अच्छे तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अगर आपका सबक्यूटेनियस फैट जो है वो 15 से ज्यादा है, 15 से ज्यादा है, तो समझिए कि आपके शरीर में किस तरीके से प्रॉब्लम्स, यानी ये छोटी छोटी चीजों का अगर हम ख्याल रखें तो डेफिनेटली आप अपनी सेहत को बहुत ही बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उसका ध्यान रख सकते हैं। लेकिन लोगों की सेम लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, खान पान बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो सबक्यूटेनियस फैट लोगों का आज की डेट में 15
है ही नहीं, उससे भी बहुत ज्यादा है। और ये लोगों को समझाने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उनको अवेयर होने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ एक सबक्यूटेनियस फैट बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है अगर ये सही वे में, सही रेंज में ना हो। तो इन सारी चीजों को आपको सही रेंज में रखना है। और ये कोचेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को गाइड कर सके कि ये आपके बॉडी के स्केलिंग है, ये उसके पैरामीटर्स हैं। अगर इन पैरामीटर्स को आप अच्छे से रखते हैं तो डेफिनेटली आप अपने स्वास्थ्य को बहुत ही बेस्ट, बहुत ही अच्छा रख सकते हैं। और इन्हीं सारी चीजों पे काम करते करते एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक अच्छी ईटिंग हैबिट्स आपको रखना है, सो दैट कि आप जीवन भर स्वस्थ रहें, फिट रहें, फाइन रहें। तो होप सो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर।